बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलो लेट्स स्टार्ट। मुझे लगता है मुझे रूल बनाना चाहिए कि जितने मिनट लेट क्लास स्टार्ट होगी ना उतने मिनट मैं आप लोगों के एक्स्ट्रा लूंगी, तो फिर सब जल्दी जल्दी आएंगे टाइम पे, है ना। मेरा सब सुस्ती कर रहे होते हैं 8 o'clock पे ज्वाइन करने में। चलिए, हमने कहा था आज वालेकुम अस्सलाम। हमने कहा था कि आज हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह लाइट और लाइटेस्ट। सही है इंशाल्लाह, तो हम स्टार्ट करते हैं। हम देखते हैं कि फेल में लाइट और लाइटेस्ट बेसिकली होता क्या है। इसम में तो हमने पढ़ा था, लाइट पढ़ा था। बस एक लाइट होता है, उसके अंदर हम लोग नून नून रिमूव कर देते हैं और तनवीन रिमूव कर देते हैं, वो लाइट हमने पढ़ा था। इसी तरह फेल में भी हमारे पास लाइट होते हैं और लाइट टेस्ट भी होते हैं, 2 होते हैं। अब हम देखते हैं फेल में लाइट और लाइट टेस्ट कैसे बनते हैं। देखिए इनकी एग्जांपल्स मैंने लिखी हुई है। यंसुरु, अच्छा मैं ये बता दूं, लाइट और लाइटेस्ट जो होते हैं ना वो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से होते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में हम नहीं बोलते। प्रेजेंट टेंस जो होता है ना वो लाइट और लाइटेस्ट बनता है। तब तभी देखिए यहाँ पे यंसुरु लिखा है, यंसुरु प्रेजेंट टेंस है ना, इसलिए यहाँ पर यंसुरु लिखा है, ठीक है। इस हिसाब से इंशाल्लाह आगे बढ़ेंगे। अब क्या है देखिए, यंसुरु यंसुरु है मतलब नॉर्मल है, हैवी कह लो, तो नॉर्मल इसको हम कहते हैं, नॉर्मल वर्ड यंसुरु है। इसका लाइट वर्जन होगा यंसुरॉ, रॉ के ऊपर जबर आ गई, ठीक है, ये यंसुरॉ हो गया। और जो लाइटेस्ट वर्जन है ना वो है यंसुर, ठीक है। लाइटेस्ट वर्जन क्या हो गया, यंसुर। नॉर्मल वर्जन है इसका यंसुर यंसुरु, लाइट वर्जन है यंसुरॉ और लाइटेस्ट वर्जन है यंसुर, ठीक है। ये वो वाली एग्जांपल्स हैं, ये उन वर्ड्स की एग्जांपल्स हैं जिनके एंड पे पेश आ रहा होता है। जिस तरह हमारा फर्स्ट वर्ड हो गया, तनसुरु हो गया, फिर अनसुरु हो गया, फिर ननसुरु हो गया, ये वाले वर्ड्स। फिर इस तरह के आनी वाले वर्ड्स भी थे हमारे पास, यंसुरु यंसुरानी। यंसुरानी में सिंपल हम यही करेंगे जो हम लोग इस सब में करते थे, क्या करते थे, नून को रिमूव कर देना। नून हमने रिमूव कर दिया तो वो लाइट बन गया, और लाइटेस्ट भी सेम, लाइट और लाइटेस्ट दोनों सेम है, दोनों में हमने क्या किया है, नून को रिमूव कर दिया, ठीक है। सिंपल ये नून को रिमूव कर दिया, लाइट और लाइटेस्ट इसके दोनों के सेम होंगे, इसमें डिफरेंस नहीं है। आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं। यंसुरूना, यंसुरूना में भी सेम एग्जैक्टली वही, नून रिमूव कर दें, नून कट कर दें, लाइट बन जाएगा, और लाइटेस्ट दोनों सेम है। अच्छा अरबिक में क्या होता है कि अगर ऐसा वर्ड है ना, यन सुरूना, जब हमने नून को रिमूव किया ना तो फिर ऑटोमेटिकली अलिफ लग जाता है आगे, ठीक है। अरबिक में एक रूल है, तो ऑटोमेटिकली अलिफ लग जाता है। इसी तरह यहाँ पे हमने नून रिमूव किया तो आगे अलिफ लग गया। इसको अलिफ को पढ़ते नहीं है, ये सिर्फ एडिशनल एक अलिफ होता है जो कि हमारे उसके मतलब वर्ड के स्ट्रक्चर में ऐड हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा यंसुरू। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं कुछ ऐसे वर्ड्स जिनका लाइट, लाइटेस्ट और हैवी सारे वर्जन सेम होते हैं, वो सिर्फ 2 हैं, और वो फेमिनिन वाले हैं। और वो फेमिनिन में भी कौन से, हुन्ना यंसुरना और अंतुन्ना तंसुरना, मतलब जो प्लूरल है ना फेमिनिन, प्लूरल फेमिनिन है, चाहे वो अंतुम वाला मतलब यू वाले में हो या दे वाले में हो, ठीक है ना। उसमें उनके जो प्लूरल फॉर्म है ना दोनों की, यंसुरना यंसुरना यंसुरना, वो लाइट में भी यंसुरना होंगे, लाइटेस्ट में भी यंसुरना होंगे। इसी तरह ही जो तंसुरना है वो लाइट में भी तंसुरना होगा, लाइटेस्ट में भी तंसुरना, और नॉर्मल वाले में भी तंसुरना, ठीक है। अब 3 तरह के हमें डिफरेंसेस क्या पता चले। पहली चीज, अगर नॉर्मल है जिसपे पेश आ रहा हो उस पर हम जबर लगा देंगे, लाइट बन जाएगा, आगे जजम लगा देंगे तो लाइटेस्ट बन जाएगा। नून वाले की कहानी आसान है, सिर्फ जिस पे एंड पे नून आ रहा है नून हटा दो तो वो लाइट और लाइटेस्ट वैसे दोनों के सेम है। 2 वर्ड्स ऐसे हैं जिनका लाइट, लाइटेस्ट दोनों एग्जैक्टली सेम होते हैं, कौन से वाले, हुन्ना वाला और अंतुन्ना वाला, ठीक है। इनका लाइट और लाइटेस्ट सेम होता है, ठीक है। ये चीजें आपको बस ध्यान में अपनी रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम। अब हमें ये देखना है बेसिकली कि लाइट कब बनता है, लाइटेस्ट कब बनता है, मतलब कब होता है, कब ऐसा क्या हो जाता है फील को कि वो लाइट हो जाता है, और ऐसा क्या हो जाता है
कि वो लाइटेस्ट हो जाता है। अब हमें ये देखना है व्हाट इज द, इज देयर एनी डिफरेंस? नहीं, मीनिंग में डिफरेंस आएगा बेसिकली। जिस तरह हम पढ़ते थे ना, मैं आपको दिखाती हूँ। अभी अभी हम आगे चलेंगे ना, तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिस तरह हम पढ़ते थे ना, उसके अंदर फ्रेगमेंट्स में हर्फ जर है। अब हर्फ जर का क्या काम करते थे? अगले वाले वर्ड को जर बना दिया उन्होंने। ठीक है, इसी तरह यहाँ पर कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो कि इसम को लाइटेस्ट बना देते हैं, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो इसम को लाइट कर देते हैं। ठीक है, मीनिंग में नहीं फर्क आएगा, मीनिंग में उसके हिसाब से मीनिंग बन जाएंगी। दिखाते हो ना, आगे चलते हैं। देखिए, लाइट हर्फ, ये लाइट हर्फ है। 1 2 3 4 5, ये 5 ऐसे वर्ड्स हैं, ऐसे हर्फ्स हैं जो कि लाइट है। मेरे ख्याल से हम जब से हमने फेल स्टार्ट किया, मैं पहले ही हर्फ पढ़ा रही हूँ आपको। इससे पहले हमने फेल में तो कोई हर्फ नहीं पढ़े। हर्फ जर पढ़ा था, हर्फ नसब पढ़े थे, लेकिन फेल में हम पहले ही हर्फ पढ़ रहे हैं। ये है लाइट हर्फ। ये हर्फ ऐसे हैं कि अगर ये किसी भी फेल के साथ आए, उनको लाइट कर देते हैं। ठीक है, किसी भी फेल के साथ आए उनको क्या कर देते हैं? वो लाइट कर देते हैं। उस हिसाब से ये मीनिंग बन जाती है उनकी। ठीक है, अब इसमें ये वर्ड्स हमको रटने हैं, जिससे हम रट्टा मारते हैं ना, जिससे हम लोगों ने उनका हर्फ जर का, हर्फ नसब का इस तरह याद किया, इस तरह ये वर्ड्स हमें ऐसे याद करने। ठीक है, याद करना शुरू करते हैं। अन, लन, पहला वर्ड अन, फिर है लन, फिर लिकई, फिर इदन, फिर हत्ता। अन का मतलब होता है टू, अन का मतलब होता है टू। लन का मतलब होता है विल नॉट। लिकई का मतलब होता है सो दैट, लिकई मीन्स सो दैट। इवन का मतलब होता है इन दैट केस, इवन इन दैट केस। हत्ता मीन्स अंटिल। ठीक है, अन, लन, लिकई, इवन, हत्ता। अन, लन, लिकई, इवन, हत्ता। अब मेरे साथ पढ़े, अन, लन, लिकई, इवन, हत्ता। अन, लन, लिकई, इवन, हत्ता। मैं 2-3 दफा पढ़ रही हूँ, बार बार पढ़ रही हूँ, या इसको आपने याद कर लेना अभी। अन, लन, लिकई, इवन, हत्ता। अन, लन, लिकई, इवन, हत्ता। अन, लन, लिकई, इवन, हत्ता। चलें, आप खुद से पढ़ें आप, फिर मैं सुनती हूँ। बहुत सिंपल है। इसी तरह ये लाइटेस्ट के भी ऐसे ही वर्ड्स हैं, बस इसमें यही करना है, मैं कुछ नहीं है इसमें। और हैंड रेस कीजिएगा जब याद हो जाए। यस फारिया। अन, लन, लिकई, इदन, हत्ता। एक्सीलेंट, वेरी गुड। यस यस, महम सलीम। अन, लन, लिकई, इजन, हत्ता। एक्सीलेंट, वेरी गुड, वेरी गुड। यस मोमिना। अन, लन, लिकई, इजन, हत्ता। इजन, हत्ता, वेरी गुड, एक्सीलेंट। ओके, मरियम शेख। अन, लन, लिकई, इजन, हत्ता। वेरी गुड, वेरी गुड मरियम। माहीन। अन, लन, लिकई, इजन, हत्ता। वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेरी गुड। ओके, सब डन हो गए। ओके, जवेरिया ने सवाल पूछा है कि मिस वर्ड हत्ता जो है वो हर्फ जर भी है, तो वो अपने आगे वाले वर्ड को सिर्फ लाइट भी करेगा या जर भी बनाएगा? देखिए, ये सवाल ऐसा, देखिए सिंपल सा आंसर है। जब भी ये वर्ड इसम के साथ आएगा तो उसको जड़ बना देगा, जब भी ये वर्ड फेल के साथ आएगा तो उसको लाइट कर देगा। ठीक है, क्योंकि देखिए फेल में तो रफा नसब जड़ नहीं होता ना, ये सिर्फ इसम में रफा नसब जड़ होता है, फेल में रफा नसब जड़ है ही नहीं। ठीक है, तो फेल में क्या होगा? जब भी हत्ता जो है फेल के साथ आएगा वो उसको लाइट बना देगा, और यही हत्ता जब किसी इसम के साथ आएगा तो क्या कर देगा? उसको जड़ बना देगा। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। इसका मतलब याद है, आप सोच रही हैं चीजों को, आप मैच कर रही है, वेरी गुड, बहुत अच्छी बात। चलें, ये तो आपको याद हो गया। इसके मीनिंग्स भी बिल्कुल सिंपल है। अन का मतलब है टू, लन मीन्स विल नॉट, लिकई मीन्स सो दैट, इवन मीन्स इन दैट केस, और हत्ता मीन्स अंटिल। हत्ता का तो मीनिंग वो पहले से याद ही है, ये 2-3 है। अन मीन्स टू, लन मीन्स विल नॉट, लिकई मीन्स सो दैट, इवन मीन्स इन दैट केस। ये मीनिंग्स भी याद कर लें। मुझे लिकई का थोड़ा सा आपको बता रहे हैं। देखिए लिकई जो है ना, लिकई
एक बार गौर करें, इसमें एम्फोसिस कर रही हूँ। लिकई में क्या होता है, लिकई लिकई भी आ सकता है, ऐसे भी आ सकता है, पूरा भी आ सकता है। लिकई खाली ली भी आ सकता है, ठीक है, काफ काफ या हटा, और लिकई जो है ना खाली कई में भी आ सकता है, इस तरह भी खाली कई भी बन के आ सकता है, खाली ली बन के भी आ सकता है, और ली कई बन के भी आ सकता है। हमें ये देख रहे हैं कि इसके बाद वाला वर्ड क्या हो रहा है। अगर इसके बाद वाला वर्ड लाइट हो रहा है तो हम कहेंगे चलो ठीक, मतलब लाइट अगर हो रहा है तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पर जो है ना लिकई आ रहा है। अगर लाम के बाद कोई वर्ड लाइट हो गया हम समझ जाएंगे यहाँ पे लिकई है, ठीक है। लिकई जो है ना मतलब तोड़ के भी आ सकता है, खाली ली भी आ सकता है और खाली कई भी आ सकता है, ठीक है। ये समझाना था, इसको ध्यान में रखिएगा, इंशाल्लाह इस तरह के एग्जाम्पल्स भी आएंगे आगे, तो आप आइडेंटिफाई करेंगे कि जहां पर लिकई आ रहा है ना, जहां पे लिकई आ रहा है उसके बाद वाला वर्ड अगर लाइट हो गया, सॉरी जहाँ पे ली आ रहा है और उसके बाद वाला वर्ड अगर लाइट हो गया तो इसका मतलब है कि ये लाइट मतलब लाइट हर्फ था, ये इसका मीनिंग सो दैट था, ठीक है। इसको बस ध्यान में रखना। अन लन लिकई जन हत्ता, अन मीन्स वापस में रिपीट करी टू, लन मीन्स विल नॉट, लिकई मीन्स सो दैट, इवन मीन्स इन दैट केस, हत्ता मीन्स अंटिल। ये इसके इन्होंने ये हम जिस तरह मैंने ऊपर समझाया है इस तरह इन्होंने इसको करके दिखा दिया आपको किस तरह आप करेंगे। देखिए तंसुरीना था, तंसुरीना, तंसीनो का क्या करते, तंसूरी, नून हटा दिया, तंसूरी। इन्होंने उसी चार्ट को लाइट करके पढ़ा है, देखें यंसुरु, यंसुरु था ना, क्या बने यंसुरा, यंसुरानी बन के यंसुरा, यंसुरूना, यंसुरु, ठीक है। तंसुरो, तंसुरो, तंसुरु, ये बेसिकली सबके नून रिमूव कर रहे हैं और यहाँ पर जबर लगा रहे हैं। इसी तरह ही तंसुरो, तंसुरा, यन सुरना, यन सुरना, मैंने बताया था हुन्ना वाले में यन सुरना ही रहेगा। इसी तरह ये अब क्या था, तंसुरा, तंसुरा, तंसुरू, ये तो हो गया। फिर तंसूरी, वो तंसूरी ना था ना, नून हटा दिए, तंसूरी, तंसुरो, फिर तंसुरना। ये वाला वर्ड, ये वाला वर्ड और ये वाला वर्ड देखें सेम है, ठीक है, ये वैसे ही रहेगा, ये लाइट हो चाहे लाइटेस्ट हो। फिर अंसुरा और नंसुरा, ठीक है। और ये एग्जाम्पल्स देखें, लाइट हर्ब्स किस तरह चेंज करते हैं उसके हिसाब से मीनिंग्स ऐसे चेंज होते हैं। यंसुरु है ना, यंसुरु का मतलब है ही हेल्प्स, लन यंसुरु, लन की मीनिंग क्या थी, विल नॉट, ठीक है, तो क्या बन गया, ही विल नॉट हेल्प। लन को हमने इनकॉर्पोरेट करके क्या बन गया, ही विल नॉट हेल्प। इवन यंसुरा, इवन का मतलब क्या था, इन दैट केस, इवन का मतलब था इन दैट केस, तो क्या बन गया, इन दैट केस ही विल हेल्प, इन दैट केस ही विल हेल्प, ठीक है। यंसुरा का मतलब ही विल हेल्प, इन दैट केस हमने एडिशन ऐड कर दिया। अब यहाँ पे यही बात बोली है इन्होंने कि जो हर्फ है वो प्रेजेंट टेंस के साथ काम करता है, पास्ट टेंस के साथ नहीं करता, ठीक है, जो मैंने आपको बताया इसे प्रेजेंट टेंस में आएगा, पास्ट टेंस में इसका कोई लिंक नहीं है। और ये लाइटेस्ट हर्फ है, ये तो बिल्कुल सिंपल है। तीन वर्ड्स तो बिल्कुल सेम है, दो तीन वर्ड्स याद करने होंगे। वो अन था, ये इन है, ठीक है, वो अन था, ये इन है, वो लन था, ये लम है, फिर ये लम्मा, फिर वल फल्ली, इन लम लम्मा वल फल्ली, इन लम लम्मा वल फल्ली। इट मेक्स सेंटेंस मीन्स इट मेक्स सेंटेंस फ्यूचर वन। हाँ जी, अब डिपेंड करता है कि मीनिंग के हिसाब से, जिस तरह यहाँ पे इन दैट केस और लर्न, ये दो तो ऐसे ही इसको फ्यूचर में धकेल रहे हैं। अब यहाँ पर हो गया टू, ठीक है, टू हो गया, या सो दैट, ये जरूरी नहीं कि ये फ्यूचर में उसको पुश करें, ये प्रेजेंट में भी रह सकते हैं। कुछ चीजें ऐसी हैं उसको फ्यूचर में लेके जाएंगी, क्योंकि मुदारे है ना, अब मुदारे हमने पढ़ा था, मुदारे फ्यूचर भी हो सकता है और प्रेजेंट भी हो सकता है। कुछ चीजें उसको जबरदस्ती फ्यूचर बनाएंगी, ठीक है ना। अब ये इजन मैंने जिस तरह फॉर सपोज बनाया, विल नॉट के तो है ही, मतलब मीनिंग ही विल है, तो वो बनाएगा ही इसको फ्यूचर में, ठीक है। जरूरी नहीं है, आगे देखिए मीनिंग इसके देखिएगा। लम का मीनिंग है डिड नॉट, तो उसको वो पास्ट में लेके जाएगा, मीनिंग चेंज कर देगा उसकी। खैर इंशाल्लाह मैं बताती हूँ, अभी 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 याद करें। इन लम लम्मा वल फल ली, दो तीन दफा रिपीट करी, इन लम लम्मा वल फल ली, इन लम लम्मा वल फल ली। चलिए पढ़ें आप, फिर हैंड रेस कीजिएगा।
यस फारा। इन लम लम्मा वल फल ली। Excellent. Very good. Yes, anyone else? Okay, Humaira. Yes, Humaira. इन लम लम्मा लम फल ली। Walfalli. Walfalli. ठीक है. वल फल ली। Very good. Excellent. Very good. Next. Yes, Mariam Sheikh. लम लमा वल फल ली। Very good. Very excellent, Mariam. Yes, उसके बाद है माहम सलीम. In lam lamma wal falli. Excellent. Very good. Very good. Yes, Mariam Ahmad. इन लम लम्मा वल फल्ली। Very good, Mariam. Very good. Excellent. अभी हमारे पास मोमिना. Yes, मोमिना. इन लम लमा वल फल्ली। Very good. Very good, मोमिना. लम लम्मा वल फल्ली. अन लन लिकई इवन हत्ता लाइट. इन लम लम्मा वल फल्ली. हो गए हमारे पास हैवी. हैवी कह रही हूँ. अच्छा और भी हैंड्स हैं. एक सेकेंड. अच्छा नहीं है बस ठीक है. ओके मैं यहाँ पे ये लिख रही थी. हाँ जी लाइटेस्ट. मैं यहाँ पे ये लिख रही थी कि वाव के मीनिंग होते हैं एंड. ठीक है. और फा के मीनिंग होते हैं सो. और ली का असल में जो ली की मीनिंग है ना वो है शुड. ली की मीनिंग शुड है. लेकिन अगर फा लग गया तो हम सो कह देंगे. मतलब सो शुड या देन शुड. और फिर उसके बाद एंड में कह देंगे एंड शुड. इस तरह एंड शुड कह देंगे. बेसिकली जो लाम की मीनिंग है ना वो यहाँ पे शुड में आते हैं. और लम्मा का मतलब तो है यहाँ पे नॉट येट. लम्मा मीन्स नॉट येट. लम मीन्स डिड नॉट. लम मीन्स डिड नॉट. और इन का मतलब होता है इफ. इन मीन्स इफ. इन कहते हैं ना इंशाअल्लाह. इंशाअल्लाह. इन इफ अल्लाह विल्स कहते हैं ना इफ. तो बेसिकली इन में क्या है अगर. इफ. लम डिड नॉट. लम्मा नॉट येट. फिर वल फल्ली की तो शुड ही है बेसिक. लेकिन उसमें फा की वजह से सो आ जाएगा और एंड की वाव की वजह से एंड शुड आ जाएगा. एंड शुड सो शुड. ठीक है. चलें ये बेसिक बातें थी. मीनिंग्स में आपको कोशिश करके आज हम पहला दिन प्रैक्टिस का तो हम थोड़ी थोड़ी बता दूंगी. लेकिन शायद जो हम कल प्रैक्टिस करेंगे तो आप उसको पक्का पक्का याद करके आएंगे सब. ये हमारे हो गई हैं लाइट. इसमें यही है बस. ये लाइट वर्ड्स हैं और इसको लाइटेस्ट बना. अभी ये देखें इसकी मीनिंग्स ऐसे हैं. यंसुरु का मतलब है ही हेल्प्स. लम यंसुरु ही डिड नॉट हेल्प. इन यंसुरु इफ ही हेल्प्स. इस तरह हो जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पर देखें ये जो बात मैं कही थी. अगर लियंसुरा आ रहा है ना. लियंसुरा मीन्स लाम आ रहा है साथ में रॉ के ऊपर जबर आ रही है. मतलब ये लाइट है. ये ली कौन सा ली है. ये लिकई वाला ली है. लिकई वाला ली है. मैंने कहा था लिकई टूट के भी आ सकता है. ये लिकई वाली है. अगर लिकई के बाद लाइट वाला हर आ रहा है ना लाइट. तो इसका मतलब इसकी ट्रांसलेशन होगी सो दैट. सो दैट ही हेल्प्स. देखिए सो दैट ही हेल्प्स. ठीक है. और अगर यहाँ पे लियंसुर आ रहा है. लियंसुर. यंसुर क्या है लाइटेस्ट. तो यहाँ पे कौन सा ली है फिर शुड वाला ली. ये ठीक है. बस इसका ख्याल रखना. ये सिर्फ कंफ्यूज करते हैं. इसके अलावा बाकी सब चीजें क्लियर है. मतलब इसमें कंफ्यूजन रहती है ये लाम कौन सा है. ये लिकई वाला लाम है या तो फिर ये मतलब लाइटेस्ट वाला लाम है. तो आपने इसमें ये बोलना है. हाँ जी. ही डिड नॉट हेल्प पास्ट में हो जाएगा. ये कैसे पता चलेगा कि ली लिखे वाला या शुड वाला क्लियर नहीं हुआ. देखो अगर लाइट मैंने क्या बताया था. लाइट क्या होता है यंसुर. सॉरी लाइट क्या होता है यंसुरा. और लाइटेस्ट होता है यंसुर. ठीक है. अगर ली यंसुरा आ रहा है ना इसका मतलब ये लाइट वाला लाम है. ठीक है. तो लाइट वाले लाम की ट्रांसलेशन क्या थी सो दैट. क्या थी ट्रांसलेशन सो दैट. लेकिन अगर ली यंसुर आ रहा है. ली यंसुर मीन्स लाइटेस्ट. और लाइटेस्ट वाले लाम की ट्रांसलेशन क्या है शुड. ठीक है. लाइटेस्ट वाले नाम की ट्रांसलेशन क्या है शुड. ये क्लियर हुआ वहां. ये प्रैक्टिस में इंशाल्लाह आएगा तो और मैं वापस से समझा दूंगी. प्रैक्टिस में आगे ये आएगा. ये को मैम इससे इस तरह भी पता चल रहा है कि रॉ के साथ में और लाइट ये लाइटेस्ट हुआ और ऊपर वाले वहां कह रही हूँ मोमिना. आप जोर से बोला. आपकी आवाज बहुत हल्की आ रही है. यहाँ सुन में रॉ पर जज़म है और जो वो लाइटेस्ट है और जो ऊपर वाला जो है यंसुर है और रॉ पर जज़म है.
किसी को मोमना का क्वेश्चन क्लियर हो रहा है तो पूछ ले, मुझे ना बिल्कुल आवाज नहीं आ रही मोमना की। किसी को आवाज आ रही है मोमना की? अगर किसी को समझ आया ना क्वेश्चन तो प्लीज टेल मी, मैं मोमना के आंसर का जवाब दे देती हूँ। लाइटेस्ट वर्ड सिर्फ पास्ट टेंस में नहीं, लाइटेस्ट वर्ड भी प्रेजेंट टेंस के साथ ही आएंगे। देखिए यंसुर प्रेजेंट टेंस, ये जो लाइटेस्ट है ना सिर्फ प्रेजेंट टेंस के लिए, पास्ट के लिए नहीं है, ठीक है, सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही आएंगे। ये देखिए, अब आगे देखें, चलते हैं ना आगे। किसी को मोमना क्वेश्चन समझ आया? ठीक है मोमना आप चैट में लिख दो, ठीक है, चैट में लिख दो, मैं पढ़ के आंसर कर देती हूँ। ये देखें, लम जो है ना फोर्सेस द प्रेजेंट टेंस टू बिकम नेगेटिव एंड पास्ट। इसी तरह लन जो है ना फोर्सेस द प्रेजेंट टेंस टू बिकम नेगेटिव एंड फ्यूचर। ये बस दो चीजें हैं कि जो प्रेजेंट टेंस को लम प्रेजेंट टेंस को फोर्स कर रहा है कि वो नेगेटिव बन जाए, पास्ट बन जाए। इसी तरह ही लन जो है वो फोर्स कर रहा है प्रेजेंट टेंस को कि वो नेगेटिव बन जाए और फ्यूचर बन जाए। तभी लन का मीनिंग है ना विल नॉट, लम की मीनिंग है डिड नॉट। तो ये लम और लन जो है ना ये प्रेजेंट टेंस को बेसिकली फोर्स करते हैं कि वो अपना फॉर्म चेंज कर ले, वरना नॉर्मली हम ट्रांसलेशन जो है वो प्रेजेंट टेंस के हिसाब से ही कर होता है, ठीक है ना। ही शुड हेल्प, इस तरह यहाँ पे ही शुड हेल्प, ही डिड नॉट हेल्प, ही नॉट येट, यहाँ पे ये तो होगा नॉट येट हेल्प, तो ये तो प्रेजेंट टेंस ही है, ठीक है। फिर इफ ही हेल्प्स, अगर वो काम करे, ठीक है, तो ये भी प्रेजेंट टेंस की उसमें आ रहा है। लेकिन ये बेसिकली जो ये दो वर्ड्स है ना ये इसका फॉर्म चेंज कर रहा है, ठीक है। इसकी एक सेकेंड, एक्सरसाइजेस हैं कितनी है इसकी? एक्सरसाइजेस मैंने काफी सारी डाली हुई हैं आप लोगों के लिए, हाँ बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं। चलिए करते हैं, इसको शुरू करते हैं। अच्छा मोमिना क्वेश्चन पूछ लेना अपना, क्या पूछ रही थी आप? थोड़ी सी करते हैं 5 मिनट। मैम मैं कह रही थी कि इसमें ऐसे भी पता चल रहा है कि लियोन्स नीचे वाले में जो है लियोन्स फुल है और रॉ पे जजम है, और ऊपर वाले में लियोन्स फुल है और रॉ पर जबर है, तो वो नीचे वाला लाइटेस्ट हुआ और ऊपर वाला लाइट हुआ।